हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत उत्साहित होंगे और बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी परिस्थिति में होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की जो तारीख है ना वो ऑलमोस्ट करीब आ गई है। देखिए, एग्ज़ाम का भी एक अपना ही मज़ा है, एक अपनी ही खुशी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि एग्ज़ाम से पहले क्या करना चाहिए, ऐसी कैसी प्रिपरेशन करें हम कि हम क्वालिफाई हो जाएं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि साल भर जैसी आपने प्रिपरेशन करी है, उस प्रिपरेशन को पूरा का पूरा निचोड़ डालिए इन बचे हुए दिनों में। ये मत सोचिए कि यार मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ। बस टारगेट ये रखिए कि भाई साल भर, अब मान लीजिए कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो सर जो 10th क्लास में आपने पूरे साल पढ़ा होगा वही तो एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाते होगे ना। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उससे संबंधित चीज़ होगा, तो उसी आधार पे जो भाई आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आप लगभग 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से तैयारी कर रहे हो, निरंतर प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। और अगर आप मेहनत कर रहे हो वाकई में, तो लास्ट मोमेंट पे आके ये सोचना बनता ही नहीं है कि अब मैं क्या करूं, अब कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, बस बी पॉजिटिव, मोटिवेटेड रहिए, चार्ज अप रहिए। वैसे भी त्योहारों का मेला लगा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, तो अच्छा ही होगा, जो भी होगा बेहतर होगा। चलिए एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी आप देख लीजिए, बिल्कुल आप अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे जाकर किसी भी कोर्स में, जिस भी कोर्स को आपको परचेज करना है आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या करवाने वाला हूँ सर, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चाहे स्टैनो का एग्ज़ाम हो, स्पोर्ट्स कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एमटीएस के एग्ज़ाम से पहले भी स्पोर्ट्स कैटेगरी से संबंधित मैंने ढेरों सवाल कराए थे, उनसे ही रिलेट करते हुए कुछ नए क्वेश्चंस को आज आपको करा दूंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाएगी एप्लीकेशन पे। प्लस कोर्स के लिए, या अगर आपने प्लस कोर्स लिया है ना, तो लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब जितनी भी बार आप एक्सेस करना चाहें उतनी बार, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्टीज गाइडलाइंस, इसके अलावा स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी प्लस में। जैसे नवीन जी आप बोल रहे थे, तो आप देख सकते हैं प्लस कोर्स अगर आप लेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। ये कुछ बैचेस हैं, आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जितने टीचर्स हैं आप सभी को जानते होंगे। इसके अलावा ये कुछ अन्य बैचेस हैं, इसके अलावा ये कुछ अन्य बैचेस रहेंगे। किसी भी बैच में अगर आपको एनरोलमेंट करनी है तो आपको यूज़ करना होगा एक कोड, वो रहेगा मेरा कोड CM10। अगर आपको किसी भी बैच में एनरोलमेंट करनी है तो आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड CM10। 27 अक्टूबर 2021 से ये बैच आ रहे हैं। इसके अलावा ये रहेगा आस्क आर डाउट बाय अनअकैडमी। अगर आपसे मान लीजिए आपका कोई भी डाउट है, उसका जवाब आपको कहीं भी नहीं मिल रहा, किसी भी साइट पर नहीं मिल रहा, आप बहुत सारे विकीपीडिया, आपने बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके देख लिया, आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो हमारे पास आइए, उसका जवाब हम आपको देंगे। इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और अपना डाउट पूछ लीजिए। इसके अलावा ये एडिशनल मंथ ऑफर रहेगा एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये रहेगा रेज हैंड, मतलब रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए भाई, पूछिए क्या है आपका डाउट। चलती हुई क्लास में अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे अगर आपका डाउट आ जाता है तो साइड में लर्नर एप्लीकेशन पे ही आपको फीचर मिलेगा रेज योर हैंड का, उस ऑप्शन को यूज़ कीजिए और अपना डाउट चलती हुई क्लास में ही क्लियर कीजिए एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट, एवरी संडे दोपहर 12 बजे ये करवाया जाता है। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड CM10। क्या बेनिफिट है? 50 मिनट में 40 सवालों के जवाब दीजिए 50 मिनट में, और स्कॉलरशिप जीत पाइए 1 करोड़ तक की। ये करवाया जाएगा एवरी संडे दोपहर 12 बजे। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो आपने कोर्सेज देखे थे उनके प्राइजेस ये रहे। 24 महीने के लिए आप कोर्स देख रहे हैं तो आपको 7800 रुपये चुकाने पड़ेंगे यदि आपने मेरा कोड इस्तेमाल नहीं किया। यदि आपने ये कोड इस्तेमाल किया तो ये जो 7800 रुपये हैं इस पर आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, 10% का ऑफ, और अन्य भी यही रहेगा। तो 325 रुपये प्रति माह देकर भी इसमें भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 6500, इसके अलावा 5400, इस प्रकार से कोर्सेज रहेंगे, फीस रहेगी, और इसमें भी आपको एडिशनल मंथ बेनिफिट भी दिया जाएगा। 4 महीने, 8 महीने एडिशन आपको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, चलिए इसके अलावा ये रहेगी रिपोर्ट एंड विन। यदि आपको लगता है कि कोई एजुकेटर आपको ऐसा कंटेंट पढ़ा रहा है जो वास्तविकता में सही नहीं है, या उसका जो ग्राउंड है वो ठीक नहीं है, तो आप रिपोर्ट कीजिए एंड विन कीजिए, ये सीधा सा आपको इसमें प्राइज़ मिलेगा। ठीक, बट ये चीज़ याद रखना, मान लो तुम्हें अगर कोई पढ़ा रहा है कि हाँ भाई जैसे मान लीजिए 4 फरवरी को क्या होता है, आपको कोई पढ़ा रहा है 4 फरवरी को होता है भाई ये वाला दिवस मनाया जाता है कैंसर डे, तुम बोलो हमें तो नहीं पता कैंसर डे, हम रिपोर्ट कर देंगे। तुम्हारे पास उसके फैक्ट्स होने चाहिए जिसको भी तुम रिपोर्ट करोगे। ठीक, चलिए ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल स्क्रीन पर आ रहा है, रैपिड फायर राउंड की तरह खेलेंगे, ज़्यादा सवालों को आप डील करेंगे। एक जल्दी ही मैराथन लेकर आऊँगा पूरी की पूरी स्टैटिक जीके की, और एक मैराथन लेकर आऊँगा पॉलिटी की, एक हिस्ट्री के, करंट अफेयर की। चलिए
बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, थ्योरी करवा दीजिए, आप बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल आपको, आपके एग्ज़ाम में आपके नंबर नहीं घटेंगे, चाहे आपका स्टैनो का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके जीडी का एग्ज़ाम हो, मेरी 100% गारंटी है। अगर आप मेरे साथ डेली जुड़ रहे हैं ना, तो आपके नंबर नहीं घटेंगे, 100% बोल रहा हूँ। अरे बिहार का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया बच्चे ने, अभी MPPCS प्री का रिजल्ट आया, उसमें विद्यार्थी क्वालिफाई हो गया, दुनिया जान के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए। तो शांतिपूर्वक तरीके से पढ़िए। द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विथ, एक शब्द है, एक टर्म है जिसका नाम है डबल फॉल्ट। ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, स्क्वैश, रग्बी या लॉन्ग जंप। चलिए जवाब दीजिए। क्लास को एक बार शेयर कीजिए फटाफट से, त्योहारों के महीने में लग रहा है भैया छुट्टियां चल रही हैं तुम्हारी तो। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये जो टर्म है डबल फॉल्ट, इसका संबंध किस खेल से है? सवाल ऑप्शन है टेनिस, स्क्वैश, रग्बी या लॉन्ग जंप। टेनिस की अगर हम बात करें तो ये वो वाला टेनिस है जो सानिया मिर्ज़ा खेलती हैं, ठीक है। सानिया मिर्ज़ा कौन, तो आप सभी लोग जानते हैं सानिया मिर्ज़ा कौन है। तो सानिया मिर्ज़ा जो हैं भारत की खिलाड़ी हैं, कौन सी गेम खेलती हैं? लॉन्ग टेनिस के बारे में आप जानते होंगे। तो उसी गेम से संबंधित एक खिलाड़ी जिनका नाम है सानिया मिर्ज़ा, ठीक है जी। तो उसी खेल से संबंधित एक खिलाड़ी जिनका नाम है सानिया मिर्ज़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सानिया मिर्ज़ा के द्वारा जो उनकी एक किताब लिखी गई थी, सानिया मिर्ज़ा के द्वारा जो एक किताब लिखी गई थी, बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम क्या है? एक सवाल ये और नोट कर लीजिए, फटाफट से ट्राई कीजिए कि सानिया मिर्ज़ा के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उस बुक का नाम क्या है। सवाल का सही जवाब है टेनिस, ऑप्शन नंबर ए। डबल फॉल्ट अगर पूछ लिया जाए तो आप जवाब देंगे टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? व्यक्तिगत मतलब सिंगल बात कर रहे हैं कि अकेले उन्होंने जीता है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, व्यक्तिगत भारतीय पुरुष खिलाड़ी या फिर भारतीय खिलाड़ी जिसने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता, उनका नाम क्या है? सवाल आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करूँगा। नहीं समझ आया तो बताइए, रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, देखा था, देखा देखा सा था, बस यही बोल सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की फटाफट कोशिश कीजिए। सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? आप सभी लोग जानते हैं भरोतालन, वेट लिफ्टिंग से संबंधित मिलेंगी ये महिला आपको। सन 2000 के आसपास जो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे ना ओलंपिक्स, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, वहाँ पर इन्होंने जीता था मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता था भरोतालन में। सवाल का सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर ए। गोल्ड मेडल कौन से सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी ने जीता था? अकेले, सिंगल की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले कौन सा भारतीय खिलाड़ी था जिसने जीता था? बहुत बढ़िया, अभिनव बिंद्रा ने। किसने? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। किसमें गोल्ड मेडल? तो आप सभी लोग जानते हैं शूटिंग में जीता था इन्होंने गोल्ड मेडल। शूटिंग मतलब भाई साहब राइफल शूटिंग वाली बात यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा सानिया नेहवाल के बारे में आप जानते हैं, क्या खेलती हैं? तो भाई साहब बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु के बारे में जानते हैं, पीवी सिंधु भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं, 2 पदक जीते हैं ओलंपिक में। मात्र भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। एक जीता है सिल्वर मेडल, एक जीता है इन्होंने सिल्वर मेडल और एक जीता है ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर जीता था रियो द जनेरियो 2016 वाले में, सिल्वर जीता था 2016 वाले में, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में। क्लियर। इसके अलावा सानिया मिर्ज़ा का नाम मैंने अभी लास्ट में ही लिया था, सानिया मिर्ज़ा का नाम मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिया ही था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सिचुएटेड? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर मौजूद है? वियना में है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, लियोजियाना में है, जेनेवा में है या फिर मैड्रिड में है? चलिए फटाफट ट्राई कीजिए। अच्छा, एग्जाम में ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, टिप्स चाहिए सर। देखिए एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए। जैसे यहाँ पे एलिमिनेट करना सीखिए। जैसे अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा हो ना, तो एनर्जी 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 आपको याद होगी केवल, तो एनर्जी मिल जाएगा ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जो सबसे पीसफुल सिटी में से एक है, दुनिया में सबसे पीसफुल सिटी है अगर आप ढंग से देखें तो वियना ये होगा नहीं। सर जेनेवा और ल्यूजियाना दोनों ही कहाँ पर मौजूद हैं? स्विट्जरलैंड में। मैड्रिड आप सभी लोग जानते हैं स्पेन में मौजूद है। तो
इनको एलिमिनेट कीजिए सबसे पहले, जेनेवा और मैड्रिड को, इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, अब बचता है ल्यूजियाना और जेनेवा। अब हमें ये तो पता है कि भाई स्विट्जरलैंड में है, मगर जेनेवा में है या ल्यूजियाना में है, सवाल ये है। ठीक, अब जेनेवा में दुनिया के सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी आपको फर्म्स दिखेंगी मैक्सिमम के हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में मिलेंगे। ठीक है, जो डब्ल्यू से शुरू होंगे और ओ पे ख़त्म होंगे उसका हेडक्वार्टर, जो यू से शुरू होगा और ओ पे ख़त्म होगा उसका हेडक्वार्टर, मैक्सिमम केसेस में ये हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में मिलेंगे। मगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में ना ही डब्ल्यू है ना ही ओ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? ल्यूजियाना में। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए एग्जाम में, मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका रहता है एग्जाम को टैकल करने का। सवाल का सही जवाब है ल्यूजियाना, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए जी, कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी ये कमेंट ऑफलाइन में करना, एक बार वहां पर लिखकर बता दूंगा बुक का नाम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हु हैज बिकम द न्यू जूनियर बॉयज विमल्डन चैंपियन 2021? न्यू जूनियर बॉयज विमल्डन चैंपियन 2021 कौन बन गया? वो विमल्डन भी पूछ सकता है आपसे, तो आप बेफिक्र रहिए। विमल्डन 2021 मेंस कौन जीता, विमल्डन 2021 वुमेन्स कौन जीता, हर प्रकार का सवाल करा दूंगा, थोड़ा रैपिड फायर खेलूंगा जल्दी जल्दी। चलिए जी, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए जी, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सुशील कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर के लिए एक पतली सी बुक आती है, बिल्कुल पतली सी, एक इंस्टीट्यूट की है पर्टिकुलर, इसीलिए आप ऑफलाइन में कमेंट करके जाना, मैं वहाँ पर नाम आपको बता दूंगा, कि आप समझ सकते हैं कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ उसकी गरिमा बनाए रखना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो मैं आपको गाइड ज़रूर कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बॉयज़ विमल्डन चैंपियन 2021, बॉयज़ विमल्डन जूनियर की वो बात कर रहा है, बॉयज़ विमल्डन जूनियर चैंपियन 2021, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? किस कंट्री से आता है वो भी साथ में ही लिख दी है। रॉबिन बैट्रियंट फ्रांस से, समीर बैनर्जी यूएसए, विक्टर लिलोव यूएसए से, या फिर जुन चैंग शेंग चाइना से? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी सवाल का जवाब दे रहे हैं, मगर अभी तक किसी का भी सवाल का जवाब सही नहीं आया है। इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, समीर बैनर्जी यूएसए से। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाईलाइट कर लेना क्वेश्चन को, कि न्यू जूनियर बॉयज़ विमल्डन चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? आप बेसिक सा जवाब देंगे, समीर बैनर्जी ने जीती है। अब वो आपसे पूछ ले समीर बैनर्जी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, पहला ऑप्शन देगा भारत, आप देखेंगे समीर, साथ में बैनर्जी भी लिखा है। समीर तो भारतीय नाम है ही, इसके साथ साथ बैनर्जी तो भाई आपको मिल ही जाएंगे वेस्ट बंगाल वाले मैक्सिमम क्षेत्र में, तो आपको कंफर्म हो जाएगा भारतीय ही जवाब आपको देना है। मगर भारत के नहीं है, कहाँ के हैं? यूएसए के। आप समझ सकते हैं नाम से कि भाई माता पिता का संबंध भारत से ज़रूर रहा होगा। ठीक है, एक नाम और आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि भारतीय मूल की तीसरी फीमेल, वैसे अगर बात करें तो सेकंड ही है, क्योंकि जो एक है सुनीता विलियम्स, वो अमेरिका की, मतलब अमेरिका में ही हुआ है उनका जन्म वन्म। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले हो जाएंगी कल्पना चावला जी, कल्पना चावला जी जो कि भारतीय मूल की थी, जिनका जन्म भारत में हुआ था, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। ऐसा करने वाली दूसरी कौन है? चलिए, इस सवाल का जवाब बनेगा तो आपको ये क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ साथ सवाल ये भी बन जाता है भाई, कल्पना चावला भारत में किस राज्य से संबंध रखती थी? तो हरियाणा से। हरियाणा के किस जिले से आती थी? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। कल्पना चावला जी हरियाणा के किस जिले से, डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थी? चलिए, श्रीशा बंदला, श्रीशा बंदला आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया। नाम क्या है दूसरा? तो श्रीशा बंदला आपको मिल जाएगा नाम। किस राज्य से बिलोंग करती थी? आंध्र प्रदेश से। उनके माता पिता अपने होम टाउन आंध्र प्रदेश के दौरे पर आए थे, वहीं उनकी माता ने जन्म दिया श्रीशा बंदला जी को, जो अभी हाल फिलहाल में दूसरी भारतीय मूल की महिला बन गई हैं जो अंतरिक्ष में गई हैं। सवाल के जवाब क्या है? समीर बैनर्जी। एक क्वेश्चन और छोड़ दिया है कि कल्पना चावला जी का संबंध था हरियाणा से, हरियाणा में किस जिले से बिलोंग करती थी? एक क्वेश्चन और छोड़ दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द विमल्डन ग्रैंड स्लैम वुमेन टाइटल 2021? विमल्डन ग्रैंड स्लैम महिला खिताब 2021 किसने जीता है? चलिए ट्राई कीजिए भाई, बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना होता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। सर मान लीजिए इतना बड़ा एक ऐसे लिखा हुआ है, इतना बड़ा एक ऐसे लिखा हुआ है, और आपसे बोला जाता है कि इसमें से इंपॉर्टेंट बातों को ढूंढो। तो अगर आपके पास ये है ना, ये मतलब ब्रेन है आपके पास वाकई में सही वाला, तो आप छांट पाएंगे उसमें से। अगर आपके पास ब्रेन नहीं है ना सर, आप इस भी छाटेंगे, बोला इस भी तो इम्पोर्टेंट है,
नाउन प्रोनाउन में नहीं खेलेंगे क्या हम, ऐसे मतलब विद्यार्थी ऐसा भी है कि भाई वो इस तरीके से भी देख रहा है कि भाई हम तो उसमें भी खेलेंगे, कह रहा द भी इंपॉर्टेंट है, द आर्टिकल है। अरे भाई आर्टिकल तो है, वो हम समझ रहे हैं कि तुम आर्टिकल आर्टिकल खेल रहे हो, वो बोल रहा है इंपॉर्टेंट बातें छांटो और तुम इंग्लिश छांट के दे रहे हो उसे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किसके पास कितना सही तरीके से दिमाग है, बस वही तो यूज़ करना है एग्जाम में। अगर आपने वो 1 घंटे वो यूज़ कर लिया ना तो कोई नहीं हरा सकता इस जीवन की रेस में। क्लियर। सवाल का सही जवाब अगर आप सर्च करोगे तो क्या मिलना चाहिए, जल्दी से बताइए। एशलेक बार्टी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, नियोमी ओसाका जापान की हैं, कैरोलिना पिल्स्कोवा चीज़ रिपब्लिक की हैं, या फिर चेक रिपब्लिक इसे बोल देंगे हम, या फिर एंजेलिका कर्बर। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, बहुत बढ़िया, विद्यार्थी ने सीधा जवाब दिया है एशले बार्टी, ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब। क्या है? एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से आपके एग्जाम में सवाल आने के। अगर आपने कल यूपीपीसीएस का एग्जाम भी देखा होगा ना, तो बस बोलने वाली ही बात है, अगर आप ढंग से गए होंगे पेपर देने तो आपको खुद समझ आया होगा कितने क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे। ठीक, सवाल का सही जवाब है एशलेक बार्टी, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है, the Indian cricketer who has recently been inducted into the ICC Hall of Fame in June 2021। दोबारा सुनिए सवाल। भारतीय क्रिकेटर जिसे हाल ही में 2021 जून के महीने में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, उनका नाम क्या है? कपिल देव, राहुल द्रविड़, अजरुद्दीन, मोहम्मद अजरुद्दीन, या फिर विनो मैनकेंड। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, इंडेक्स करवा दीजिए, ऑफलाइन में कमेंट करके जाइए, याद रहेगा मुझे, इंडेक्स करा दूंगा। शॉर्ट बना दूंगा इंडेक्स पे, 5-7 मिनट का ना, फटाफट करके भाई आगे बढ़ जाएंगे। 5-7 मिनट का शॉर्ट बना दूंगा इंडेक्स के ऊपर। चलिए जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? कपिल देव, राहुल द्रविड़, अजरुद्दीन, या फिर विनो मैनकेंड। देखिए, अब जो विद्यार्थी समझदार है उसको देखो वो कैसे अपना ब्रेन यूज़ करेगा। एक सेकंड सुनो, वो याद है अश्विन वाली मूवमेंट, बस वो याद है अश्विन वाली मूवमेंट, जब आईपीएल में खेलते खेलते वो क्रीज से बाहर हो गया था खिलाड़ी और उन्होंने विकेट पे मार दी थी बॉल। वो बैटिंग, मतलब बैटिंग के अपोजिंग जो रनिंग पर होता है खिलाड़ी, बॉलिंग साइड जो होता है खिलाड़ी जो भागता है रन लेने के लिए, जैसे ही वो क्रीज से बाहर हुआ अश्विन जी ने बॉल मार दी और आउट करार दिया गया उस खिलाड़ी को। वो इंसिडेंट याद है क्या? उस तरीके से आउट होने के तरीके को क्या बोलते हैं? द मेथड विच अश्विन यूज्ड अगेंस्ट अ प्लेयर इन आईपीएल इज नोन एज। उस मेथड को क्या बोलते हैं? अगर आपने इतना पकड़ लिया तो सर मान लीजिए काम चल गया, बहुत बढ़िया, आपने पकड़ लिया। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के नाम के ऊपर उससे उस तरीके के नाम को रखा गया है। विनो मैनकेंड यहाँ पे लिख रखा है आपके सामने, ये विनो मैनकेंड, और यही तरीका है वो मैनकांड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके को हम यूज़ करते हैं जो अश्विन ने यूज़ किया था। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं सवाल में, एग्जाम में बन सकता है सवाल। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। खिलाड़ी आप समझ गए, खिलाड़ी क्या है, इस तरीके से आपको अपना दिमाग यूज़ करना है एग्जाम में, ऑटोमेटिकली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड अगेन, या फिर ऑर्गेनाइज्ड इन। सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है कहाँ पर, और ये किस खेल से संबंधित है? चलिए बताइए किस खेल से संबंधित है, पहले यही बताइए किस खेल से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। चलिए, विनू मैनकेंड ट्रॉफी भी है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट। अब देखिए, जो विद्यार्थी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहा है ना, उसने पहले पढ़ लिया है कि यहाँ साथ में लिखा हुआ है हॉकी। अब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन डगमगाई हुई है, गोल है, वो पृथ्वी जैसे गोल है ना, वो वाला गाना सुना होगा आपने, सब कुछ गोल, तो वैसे ही गोल गोल है जो भी है, उसने हॉकी पढ़ा ही नहीं होगा क्वेश्चन में, वो यहाँ से पढ़ रहा है सुल्तान अजलान शाह, जैसे फिर मैं बोल रहा हूँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड इन, कि सुल्तान शाह टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है किस देश में, उसने हॉकी पढ़ा ही नहीं होगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा किस से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। जैसे पूछा जाता है ना दुरंद कप का संबंध किससे है, तो आप जवाब देते हो फुटबॉल से है। जैसे पूछा जाता है कि भाई संतोष ट्रॉफी कप का संबंध किससे है, आप जवाब देते हो फुटबॉल से है। इसी प्रकार से सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किससे है? सर हॉकी से है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया, ट्रूली एशिया। कहाँ पर करवाया जाता है ये टूर्नामेंट? कोई दिक्कत नहीं है जी, विपुल। चलिए बापू जी बेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है,
सवाल का सही जवाब क्या है? मलेशिया। जल्दी से बताइए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया? मलेशिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया? मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल वाले सवाल बन सकते हैं, एटलीस्ट जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे संबंधित सवाल तो बन सकते हैं। जैसे आपको जब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे तो वहाँ पर सवाल पढ़ाया था कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है, और वहाँ पर मैंने आपको ये सवाल ही बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा देश मौजूद हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंट्रीज़ जिस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देश मौजूद हैं उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? तो ऐसी कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितनी थी? 54। भारत मतलब एशिया कौन से नंबर पे था? तो एशिया था साहब दूसरे नंबर पे। कितनी कंट्रीज़ थी? 49 दिखा देता है किताबों में, मगर आप 49 50 अप्रॉक्सीमेट लेकर चल सकते हो। क्लियर? दो सवाल समझ आ गए, सवाल का जवाब समझ आ गया। मलेशिया राजधानी कोलालमपुर है। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला सवाल, इन सभी क्वेश्चन के जवाब अच्छे से लिख लेना। भारत बहुत बार जीता ये टूर्नामेंट, मगर 2018 वाला मुझे याद है शायद साउथ कोरिया ने पछाड़ दिया था भारत को। ठीक, 18-19 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू, जिगर एंड ब्रेक पॉट आर द टर्म्स एसोसिएटेड विद विच गेम्स? क्यू, जिगर और ब्रेक पॉट किस खेल से जुड़ी हुई टर्म्स हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया खो 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 खो, वो खो खो वाली जो खो खो टर्म जो होती है वैसे बोल रहा हूँ। उसी प्रकार से जैसे हम बोलते हैं कि भाई लेग गार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफ ब्रेक बॉल की जा रही है, ऐसी बहुत सारी टर्म्स यूज़ की जाती हैं क्रिकेट में। उसी आधार पे क्यू, जिगर एंड ब्रेक पॉट आर द टर्म्स एसोसिएटेड विद विच गेम? थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो मान लो बच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल। किससे संबंधित है? चलिए, चेस से, बैडमिंटन से, रग्बी से, या फिर बिलियार्ड से? अफ्रीका 54। बहुत बढ़िया सर, पीडीएफ करा दूंगा अपलोड, डोंट वरी। और बताइए सर, हमारे लायक कोई सेवा मेवा भिजवा दें दिवाली पे? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? देखिए, अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो आपको याद होगा, वो जो भाई फोन में लगे रहते हो खेलने में, वो क्यू, वो बोलता है उसमें कि सेट अ क्यू। आपको याद होगा वो जो गेम होती है, वो बिलियर्ड्स वाली गेम होती है, उसमें अगर आपने खेली है फ़ोन में तो वो बोलता है सिलेक्ट योर क्यू, या फिर सेट योर क्यू नॉट इन अ पोजीशन। जो आपकी क्यू है वो पोजीशन पे नहीं है, बस वहीं से वो पॉइंट पकड़ना था और सवाल का जवाब क्या देना था? बिलियर्ड्स। तो ऐसे भाई साहब जीवन से संबंधित तो सवाल पूछेगा वो आपसे। वो ये थोड़ी पूछेगा कि बताइए मंगल ग्रह पे पानी कब हुआ करता था और उस पानी में कौन सी मछली बह रही थी। ऐसा तो पूछेगा नहीं वो आपसे। जो आपके जीवन से जुड़ी हुई संबंधित चीज़ें हैं उसी पर सवाल पूछा जाता है। तो सवाल का सही जवाब क्या है? बिलियर्ड्स। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ विद्यार्थी ने पहली बार पढ़ा होगा ना क्वेश्चन, कह रहा स्पोर्ट्स मेरे को आता नहीं, कह रहा टर्म्स तो और नहीं आती, कह रहा खेला ही नहीं मैं कभी। क्यू, क्यू से ही आंसर मिल रहा था बिलियार्ड से, बस दिमाग तो लगाना था थोड़ा सा। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। एक खिलाड़ी हैं जो बिलियार्ड्स खेलते हैं, भारत के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनका नाम है पंकज अडवाणी। आपने सुना होगा नाम, मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक पुरस्कार भी दिया गया था इन्हें। क्लियर? पंकज अडवाणी याद रखना। मान लीजिए एग्जाम में सवाल यही आ गया कि पंकज अडवाणी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? पंकज अडवाणी जी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आप जवाब दे देंगे बिलियार्ड से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्लिंच फ्रेंच ओपन 2021 वुमेन्स सिंगल्स एंड वुमेन्स डबल्स टाइटल्स? ध्यान से पढ़िए। फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल और महिला युगल खिताब किसने जीता? मतलब दूसरे में भी पार्टिसिपेट वो महिला ने ही किया, सेम खिलाड़ी ने, इस आधार पे पूछ रहा है वो। सिमोना हैलेप ने, सरीना विलियम्स ने, बारबोरा कैरिजिकोवा ने, या फिर गैब्रिएला डेब्रिवोस्की ने? ये जो बारबोरा दिखा रहे हैं ना, बारबोरा कैटरीना भी दिखा देगा नाम इनका, ठीक है ना, जहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको तो याद रखना ही है। बारबोरा क्रेजिकोवा, इसके अलावा गैब्रिएला डेब्रिवोस्की। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, अच्छा, ड्राई फ्रूट्स जॉब के बाद लेकर आएंगे, चलिए जी, फिर तो जल्दी लग जाए आप लोगों की नौकरी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस बार जीडी में वो एग्जामिनर भी काँप जाए कि कहाँ से पढ़कर आए हैं। अरे सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल। बस अगर पेशेंस है ना आपके अंदर, और अगर थोड़ा सा फैमिली से सपोर्ट है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा कि हर महीने कोई आपको 50,000 मिल जाए। अगर हर महीने 2,500 का भी सपोर्ट है ना घर से, तो मान लीजिए कि होना ही होना है, काम होना ही होना है। और अगर परिस्थितियाँ घर में ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा चरमरा गई है परिस्थिति, तो लगनी ही लगनी है नौकरी, आज नहीं तो कल नौकरी लग जाती है। चलिए, सवाल का जवाब क्या रहेगा? चलिए ट्राई कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बारबोरा
क्रेजिकोवा, बारबोरा कैटरीना भी दिखा देगा नाम, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, ठीक। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। अच्छे से पढ़ लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, एग्जाम है 10-15 दिन बाद, आप सभी लोग जानते हैं, केवल इतना लिखिए, फ्रेंच ओपन मेल, फ्रेंच ओपन फीमेल, फ्रेंच ओपन फीमेल कौन जीता, बारबोरा क्रेजिकोवा, इतना ही लिखिए, पूरे क्वेश्चन पे मत जाइए, थोड़ा थोड़ा नोट कीजिए, ठीक। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इमर्ज चैंपियन ऑफ द फ्रेंच ओपन मैन सिंगल्स टाइटल 2021, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब 2021 का चैंपियन कौन बना। अब पुरुष वाला हो गया, इतना ही लिखना है, फ्रेंच ओपन मेल कौन जीता, मैटोटी बैरेतनी इटली से हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं, डैनियल मेडवेडेव रशिया से हैं, या फिर राफेल नडाल स्पेन से हैं। जो इससे पहले आपने नाम देखे थे वो सारे नाम मैं कंट्री के साथ प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका था, इसीलिए उस क्वेश्चन में कंट्रीज मेंशन नहीं थी, ठीक। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 10वें नंबर का सवाल है, जवाब दीजिए फटाफट से। अच्छा, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से खा लूंगा खरीद के, ठीक। मैटिटू मैटिटो बैरितनी इटली से हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं, डैनियल मेडवेडेव रशिया से हैं, या फिर राफेल नडाल स्पेन से हैं। रशिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, आप सभी लोग जानते हैं, हाल फिलहाल में भारत की एक आधिकारिक मीटिंग हुई है तालिबान के साथ, ठीक है। वो मीटिंग को किसने आयोजित करवाया है, तो रशिया ने करवाया है। तो रशिया वैसे भी हमारा एक मित्र देश है, भारत ने S-400 यहीं से परचेज किया है, S-500 के लिए भी सबसे पहले भारत ने मांग रखी है कि भाई S-500 सबसे पहले हमें दीजिएगा। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, नोवाक जोकोविच सर्बिया से संबंधित खिलाड़ी हैं, कंट्री का नाम भी साथ साथ ऑप्शन में मेंशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम इमर्ज चैंपियंस ऑफ द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021, कौन सी टीम ICC विश्व टेस्ट चैंपियन 2021 की चैंपियन बनी है। चलिए, ये तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई, जैसे कल इतना नमक छिड़का गया थोड़ा और, ये तो नमक छिड़कने वाली बात हो गई। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बेसिक सवाल है, अगर आप थोड़ा सा भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आप इजीली जवाब दे पाएंगे। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड, किस टीम को हराकर, तो भाई हारे हम ही थे, इंडिया को बीट किया था न्यूजीलैंड ने और क्या बन गया था, टेस्ट चैंपियन बन गया था, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। फर्स्ट ट्रॉफी किसने जीती है, न्यूजीलैंड ने जीती है। न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं वो आपको मिलेंगी जैकेंडा, ठीक है, जैकेंडा यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, महिला प्रधानमंत्री हैं, महिला प्राइम मिनिस्टर हैं। इस आधार पे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं चांसेस। अगर आप मेरा 1% भी सजेशन मानते हैं ना, तो मैं आपको लिटरली बोलूँगा कि जितने भी आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं ना, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, जितने भी आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, लगभग 2032 तक, लगभग 2032 तक सब बना लीजिए, SSC GD में और स्टैनो में चांसेस रहेंगे। और मेरी सिक्स सेंस मुझे कभी धोखा नहीं देती साहब, ठीक, टचवुड, मैं आपको 100% श्योरिटी से बोलता हूँ। 2032 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके ओलंपिक की प्लेस का भी ऐलान कर दिया गया है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक, इसीलिए बोल रहा हूँ। 2032 तक जितने भी इवेंट होने हैं बना लीजिए, 100% आएगा, GD और स्टैनो में पूरे चांसेस हैं। सवाल का सही जवाब न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड क्यों मैं बोल रहा हूँ वहाँ से स्पोर्ट्स, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं T20 वर्ल्ड कप 2023 वाला मेरे ख्याल से वहीं करवाया जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक। जिसके लिए गर्ल गैंग वो नाम भी रख दिया गया था, महिलाओं वाला बता रहा हूँ। विच टीम वॉन UEFA यूरो कप 2020 फुटबॉल टाइटल, सर वो 21 में ही है, ऐसा नहीं है 20 के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। किस टीम ने UEFA यूरो कप 2020 फुटबॉल खिताब जीता, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या फिर जर्मनी। 12वें नंबर का सवाल, 12th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग माइंड्स के लिए, बहुत बढ़िया, मेरे पास हैं सर, बना रखे हैं, बहुत अच्छे जी। देखिए, अगर कोई आपको मतलब प्रॉपर ज्ञान दे रहा हो और आपको लग रहा हो कि नहीं यार ठीक ही समझा रहे हैं, बन सकते हैं चांसेस। चलिए, कौन जीता, किसने किसको हराया, इसका होस्ट कौन था, होस्टिंग कंट्री कौन थी साहब, होस्टिंग कंट्री थी इंग्लैंड। होस्टिंग कंट्री कौन सी थी, तो होस्टिंग कंट्री थी इंग्लैंड, और होस्टिंग कंट्री को ही हरा दिया इटली ने। किसने हरा दिया, इटली ने हरा दिया। कितने से हरा दिया, 3-2 से हरा दिया। कितने से हरा दिया, 3-2 से। इटली ने इंग्लैंड को मात दे दी, इटली ने इंग्लैंड को हरा दिया। वैम्बली स्टेडियम इन लंदन में ये हारे हैं। कौन से स्टेडियम में हारे हैं, वैम्बली स्टेडियम लंदन में हारे। मान लीजिए एग्जाम में केवल इतना ही सवाल आ जाए कि ये वैम्बली स्टेडियम
कहाँ पर मौजूद है? तो आप जवाब देंगे सर लंदन में मौजूद है। जुलाई 2021 में ये टूर्नामेंट हुआ था, यूएफए यूरो कप 2020 हुआ था, जिसमें इटली ने इंग्लैंड को मात दे दी। इंग्लैंड होस्टिंग कंट्री थी, होस्टिंग नेशन था, इंग्लैंड में ही ये करवाया जा रहा था। सवाल का सही जवाब क्या है? इटली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स इज द विनर ऑफ द विंबलडन ओपन 2021 मेंस टाइटल? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन ओपन 2021 मेंस खिताब का विजेता बना है? चलिए, पुरुष वाली बात कर रहा है वो, हाँ मेंस वाली बात कर रहा है, पुरुष वाली बात कर रहा है। जूनियर वाला देख लिया आपने, समीर बैनर्जी वाला, किस कंट्री से? यूएसए से। विंबलडन जूनियर वाला आपने देख लिया, समीर बैनर्जी। अब आप देख रहे हैं प्रॉपर। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी, फटाफट से ट्राई कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन जीता? बहुत बढ़िया। नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल या फिर डैनियल मेडवेडेव? सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है नोवाक जोकोविच। ठीक, नोवाक जोकोविच जीते। क्या जीते? विंबलडन जीते। कौन से वाला? 2021 वाला। जूनियर वाला कौन जीते विंबलडन? तो समीर बैनर्जी जीते जूनियर वाला। फ्रेंच ओपन आपको मेल फीमेल दोनों कैटेगरी मैंने करा दिया है। अब ये मेल कैटेगरी में विंबलडन आ गया है। एक जगह ही नोट कर लेना ताकि सिरे से सारे काम हो जाएं अच्छे से, सारे ही कराने की कोशिश है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वॉन द कोपा अमेरिका फुटबॉल टाइटल 2021? निम्नलिखित में से किस देश ने कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब 2021 जीता? ब्राज़ील ने, उरुग्वे ने, अर्जेंटीना ने या फिर कोलंबिया ने? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 14 नंबर का क्वेश्चन, 14वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है जी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस कंट्री ने जीता? सवाल यहाँ पर ये है, कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल कप की वो बात कर रहा है, किसने जीता? ब्राज़ील, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, कोलंबिया? सवाल का सही जवाब है अर्जेंटीना ने ये जीता। फटाफट से बताइए अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द करंट कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? कैपिटल्स उन कंट्रीज़ के इंपॉर्टेंट है जिन कंट्रीज़ को हम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कोई कंट्री है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंट्री है, रैंडमली बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम आपको पता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पर्टिकुलर उस कंट्री का नाम लूँ। बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम आपको पता है, वो भाई न्यूज़ में ही नहीं है, तो उसकी पढ़ के क्यों जाएँ? करंट कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है? जो कंट्री न्यूज़ में उसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों न्यूज़ में रही? क्योंकि भाई ये वाला कप इन्होंने जीता, कोपा अमेरिका फुटबॉल टाइटल 2021 जीता। सवाल का सही जवाब क्या है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज स्कोर 14,000 रन्स इन T20 क्रिकेट? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने का आंकड़ा छुआ है? चलिए भाई, ब्यूनस एयर्स। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस खिलाड़ी ने 14,000 रन बनाने का आंकड़ा छुआ है T20 क्रिकेट में? युवराज सिंह, क्रिस गेल, विराट कोहली या फिर MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से फटाफट से ट्राई कीजिए। बहुत बेसिक सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं ये बोलूँगा यूपीएससी का क्वेश्चन है। अरे यूपीएससी का नहीं है भैया, GD लेवल का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। जब मुझे एक्सप्लेन करना होता है तो आप सभी लोग जानते हैं मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मैं बताता हूँ कि नहीं इसको 1000 लेवल पर आप जोड़ सकते हो। एक नंबर एक ज़बरदस्त सवाल बन सकता है क्वेश्चंस पर, ठीक है। मगर ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, सिंपल साधारण। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है भाई साहब क्रिस गेल। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इसी ऑप्शन पे रह सकता है, एक ऑप्शन और ऐड कर सकता है सुरेश रैना, ठीक है। इस आधार पर सवाल बन सकता है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है क्रिस गेल, विराट कोहली नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है क्रिस गेल। 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? क्रिस गेल। एक मैच में नहीं बनाए, इंटरनेशनल करियर के बारे में बता रहे हैं उनके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। वरुण सिंह भाटी हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट 2016 रियो पैरा ओलंपिक गेम्स एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? 2016 रियो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले वरुण सिंह भाटी किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं? अब देख रहे हो समझदार, अगर आप समझ रहे हो तो करंट अफेयर में इनका नाम इंपॉर्टेंट बना, तो करंट अफेयर से मैंने क्या किया, करंट अफेयर को उठा के जोड़ दिया स्टैटिक जीके पे कि भाई 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब किससे संबंधित है सवाल यहाँ पर यह है, हाई जंप से, शॉर्ट पुट से, जैवलिन थ्रो से या बैडमिंटन से? जैवलिन थ्रो वाला सवाल आप जानते हैं, भारत के पहले खिलाड़ी जिन्होंने
उस स्पर्धा में, उस कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है जी। कौन सा मेडल हासिल किया? गोल्ड मेडल हासिल किया। और 7 अगस्त को सालाना मनाया जाएगा राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो डे। ठीक है, नेशनल जैवलिन थ्रो डे। इस पॉइंट को भी याद रखना, ये पॉइंट भी एग्जाम में बन सकता है, पूरे चांसेस हैं कि बन जाए। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है हाई जंप। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है हाई जंप। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो एक चीज़ मेरी और ध्यान से सुन लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि ऐसा नहीं होता कि भाई आप ओलंपिक के लिए अलग इवेंट बना रहे हो। जैसे मान लीजिए आप लोग नोट्स बना रहे हैं और एक विद्यार्थी मतलब जो नया नया शुरू कर रहा है जिसने पढ़ना, वो ऐसे बनाता है कि भाई ओलंपिक 2016 में कहाँ हुआ, 2012 में कहाँ हुआ, 2008 में कहाँ हुआ, कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2020 वाला 21 में हुआ, कहाँ पर हुआ, 2024 में कहाँ पर होगा। और ये बनाने के बाद वो एक अलग पेज पे बनाता है पैरा ओलंपिक, वो एक अलग पेज बनाता है पैरा ओलंपिक। ठीक है, तो मेरा उसको ये सजेशन है कि आप क्या कीजिए, ओलंपिक पैरा ओलंपिक इसके साथ ही लिख लीजिए पैरा ओलंपिक। पहले तो आप वेन्यूज को डिसाइड कीजिए कि भाई 2012 वाला कहाँ पर हुआ, 2012 वाला जैसे चाइना में हुआ, इसके अलावा रियो में हुआ, रियो द जनेरियो ब्राज़ील में हुआ, 2020 वाला कहाँ हुआ जो 21 में हुआ टोक्यो में। ठीक है जी, 2024 वाला कहाँ होगा, पेरिस। पेरिस कहाँ पर मौजूद है? तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी। तो ओलंपिक जहाँ पर होंगे साहब वहीं पर पैरा ओलंपिक होंगे सेम ईयर में। ये पॉइंट याद रखना, इससे आपका थोड़ा सा काम बच जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी कई बार इसमें भी कंफ्यूज होता है। हाँ, ये समर ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक अलग होते हैं, हर अलग तरीके से वहाँ पर करवाए जाते हैं। जैसे 2018 में लास्ट विंटर ओलंपिक साउथ कोरिया में हुए, 2022 में चाइना में होंगे, फिर 2026 में होंगे, फिर 2030 में होंगे। ये कैसे हो रहे हैं? 16, 20, 24, 28, 2 साल का गैप है, ध्यान रखना ये बात। ठीक, सवाल का सही जवाब था हाई जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन 2019 यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल? सर न्यूज़ में है इसीलिए करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इतना पुराना सवाल आएगा आपके एग्जाम में। चलिए जी हाँ, वो आर्मी स्टूअर्ट, वो जो नाम चेंज किया गया था वो पढ़ा दिया था जी। बहुत बढ़िया अभय जी, फिर भी आपने याद दिलवाया, बहुत अच्छे। चलिए, पुणे एक चीज़ के लिए और भी था सर न्यूज़ में, वो आईटी सिटी करके कुछ बनाया जा रहा था वहाँ पे। ठीक, राजीव गांधी आईटी सिटी करके पुणे, वहाँ पे वो भी इंपॉर्टेंट था, अगर वो फैक्ट भी आपने पढ़ा हो तो। सवाल है, यूएस 2019 ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? राफेल नडाल ने। सीधा टिक कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपको लगेगा कि यार इतना पुराना भी करना है, इसीलिए सीधा सवाल का जवाब टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए रवि कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन लक्ष्य सेन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है लक्ष्य सेन, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन है जूडो से है, बैडमिंटन से है, कबड्डी से है, या फिर रेसलिंग से है। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में बहुत मिलेंगे अपने। ठीक, आपको ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे एग्जाम में, मैं 100% श्योरिटी से बोल रहा हूँ ये बात, बहुत सवाल मिलेंगे आपको ऐसे इस प्रकार के एग्जाम में। चलिए जी, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? ऐसे कई सारे सवाल मिलेंगे, स्टैनो में भी बनेंगे, एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में भी बनेंगे, जीडी में भी बनेंगे। और जीडी में तो मान लीजिए, अरे खेल किस चीज़ का है सारा, जीडी में तुम्हारी फिटनेस का सारा काम है, तो स्पोर्ट्स से क्यों नहीं पूछेगा? जैसे रेलवे के एग्जाम होते हैं, स्पोर्ट्स पूछेगा साहब, फिटनेस का काम है सारा, और सारा फिटनेस का खेल है जीडी में, आप समझ रहे हो, ठीक है ना? तो जब सारा फिटनेस का ही खेल है तो स्पोर्ट्स कैटेगरी को तो कहीं ना कहीं हाईलाइट करेगा ना वो। 100% बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ भाई साहब, एक 0% भी कोई डाउट नहीं है मुझे, स्पोर्ट्स कैटेगरी से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक, एग्जाम हुआ पटवार वाला, भाई साहब पैरा ओलंपिक से सवाल पूछा गया पटवार के पेपर में, कोई ये नहीं बता पाता इस टॉपिक से आएगा। साहब मैंने एक एक बात बताई है कि इस टॉपिक से आएंगे, इस टॉपिक से आएंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, 100% चांसेस है। सवाल का सही जवाब है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ September 2019 द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द यंगेस्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉज हेल्ड बाय? सितंबर 2019 तक सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर होने का गौरव किसे प्राप्त था? चलिए, सवाल है किसे प्राप्त था, जल्दी जवाब देता हूँ फटाफट से। सवाल का सही जवाब है डी गुकेश, आपने नाम ज़रूर सुना होगा इनका, ऐसा हो ही नहीं सकता आपने इनका नाम ना सुना हो, ठीक है? तो ये हो गए यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, सवाल का सही जवाब है डी गुकेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर टोक्यो 2020? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टोक्यो 2020 में भारत के लिए
सबसे पहले पदक जीता? आप सभी लोग जानते हैं, अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो 7 मेडल भारत को कुल मिलाकर प्राप्त हुए हैं। कितने मेडल प्राप्त हुए हैं? 7 मेडल प्राप्त हुए हैं सर। 3 ब्रॉन्ज मेडल, 2 सिल्वर मेडल, ठीक है जी, 4 ब्रॉन्ज मेडल, 2 सिल्वर मेडल और एक मिल जाएगा आपको गोल्ड मेडल। ये अगर सिल्वर की हम बात करें तो एक मिला है रवि कुमार ढैया को, एक मीराबाई चानू को। यहाँ आपको 4 खिलाड़ी मिल जाएंगे, बजरंग पुनिया, हॉकी पीवी सिंधु जी और लोवलीना जी, ठीक है, वहाँ 4 मिल जाएंगे। एक यहाँ आपको मिल जाएगा नीरज चोपड़ा जी। सवाल का सही जवाब है मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर सी। किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो भरोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। किस राज्य से आती हैं, जल्दी से बता दीजिए। बिलोंग्स टू विच स्टेट? भारत में किस राज्य से संबंध रखती हैं मीराबाई चानू? फटाफट बहुत बढ़िया, वेट लिफ्टिंग। किस राज्य से संबंध रखती हैं भारत में, ये भी बता दीजिए। जितने बनते हैं प्लेयर मैंने बता दिया। मीराबाई चानू, रवि कुमार ढैया किससे संबंधित हैं? रेसलिंग से। बजरंग पुनिया रेसलिंग, हॉकी टीम, इसके अलावा पीवी सिंधु, लोवलीना जी बॉक्सिंग, 65 kg कैटेगरी, 69 kg कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन 10th इटालियन ओपन टाइटल 2021? 10वां इतावली ओपन खिताब 2021 किसने जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, मणिपुर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? क्या कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी करवाने पड़ेंगे क्या, बता दीजिए एक बार। जी बहुत बढ़िया। क्या कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी करवाने हैं या नहीं? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डोमिनिक थीम या फिर स्टेफनोस टिस्टिपिस? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब है राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता भाई साहब ये वाला खिताब? तो हु वॉन 10th इटालियन ओपन टाइटल 2021? तो ये खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता राफेल नडाल ने, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। राफेल नडाल रहेगा इस सवाल का सही जवाब, ध्यान दीजिए, ठीक। चलिए जी, अच्छा कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी करा दिए जाएं, बहुत बढ़िया, ठीक। गुड्डू राजपूत जी कह रहे हैं नहीं कराइए, नहीं मैं देख लूँगा, करा दूंगा। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंट रबर पिचर एंड होम रन एंड आर द टर्म्स एसोसिएटेड विद विच गेम? चीटी, ये आंट रबर की बात कर रहा है वो, पिचर और होम रन किस खेल से जुड़े हुए हैं? स्क्वैश से, बेसबॉल से, बास्केट से या फिर पोलो से? टर्म्स हैं यूज़ करी जाने वाली खेलों में, तो कौन सी टर्म किस खेल से संबंधित है? सवाल यहाँ पर ये है। 4 टर्म आपके मतलब 3 टर्म्स उसने दे दी है, बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, किससे संबंधित रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से ट्राई कीजिए। स्पोर्ट्स संबंधित क्वेश्चंस हैं, ठीक। स्क्वैश, बेसबॉल, बास्केट या फिर पोलो? एंड रबर पिचर एंड होम रन आर द टर्म्स एसोसिएटेड विद विच गेम? स्क्वैश, बेसबॉल, बास्केटबॉल या फिर पोलो? ये पोलो के बारे में तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि भाई वो चुगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में देहांत हो गया था लाहौर में, तो ये वाला पॉइंट तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ये तो बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल का सही जवाब है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर बी। बताइए नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं बेसबॉल में? नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बेसबॉल, बेसबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? वो बेसबॉल तुम्हें याद होगा, वो भाई साहब वो स्टिक लेकर खेलते हैं वो जो, ठीक है ना, वो स्टिक लेकर खेलते हैं वो बेसबॉल। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं बेसबॉल में, जल्दी से बता दीजिए। अगला सवाल, वक्का क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड इन? ये जो वक्का क्रिकेट ग्राउंड है ये कहाँ पर मौजूद है? चलिए, वक्का क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर मौजूद है? एडिलेड में, पर्थ में, ऑकलैंड में या फिर डरबन में? वक्का क्रिकेट मैदान कहाँ पर मौजूद है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। जी, कुतुबुद्दीन ऐबक वाला पॉइंट आपको कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा, पूछ लिया जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का नाम क्या था? तो आराम शाह उसका बेटा आपको मिल जाएगा। युद्ध लड़ा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच जूड़ का युद्ध लड़ा गया था, या फिर जुआड़ का युद्ध से बोल देते हैं हम, लड़ा गया था सिंध प्रोविंस वाले क्षेत्र में लड़ा गया था, जहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे की हत्या करके इल्तुतमिश बनेगा दिल्ली सल्तनत का पहला
संपूर्ण सुल्तान, ठीक है जी, क्लियर। ये सभी पॉइंट आपको करवा रखे हैं। एक सवाल पूछा गया मेरे ख्याल से पटवार के एग्जाम में कल, भाई अगर जो विद्यार्थी कनेक्टेड है, लंबे समय से जुड़ा हुआ है, एकता प्रथा की शुरुआत किसने कराई थी, ये सवाल कल पटवार के एग्जाम में था। तो अगर आपने क्लासेस करी हैं, थ्योरी पढ़ाई है, मैंने थोड़ी बहुत चाहे पढ़ाई है आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने हमेशा बोला है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। सवाल था कल, एकता प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, ऑप्शन में था इल्तुतमिश भाई, ठीक। चलिए, सवाल का सही जवाब है पर्थ, ऑप्शन नंबर बी, सवाल का सही जवाब पर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा इज अ ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ, ये जो फीफा है ना वो किससे संबंधित है, आप बहुत इजीली जवाब दे देंगे, फुटबॉल से संबंधित है। हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है, ल्यूजियाना। ल्यूजियाना कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द टर्म डॉल्फिन किक, ये क्वेश्चन आपने ज़रूर पढ़ा होगा अगर प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते हैं। डॉल्फिन किक का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, किस खेल से है, डॉल्फिन किक का संबंध किस खेल से है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डॉल्फिन किक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, फटाफट से जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डॉल्फिन किक रिलेटेड, बैडमिंटन, स्क्वैश, स्विमिंग या फिर टेनिस या फिर गोल्फ, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, स्विमिंग रहेगा सवाल का सही जवाब, जहाँ पे वो बटरफ्लाई वो भी यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ट्वाइस had a 16 test match winning streak. It was broken by our Indian team first time in Kolkata Test in 2001. Which of the following teams stopped Australia cricket team's second time in 16 test winning in 2008? सवाल हिंदी में समझा देता हूँ क्या है, समझा देता हूँ पढ़ने से बेहतर है। वो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था कि भाई 16 टेस्ट मैच लगातार जीते उन्होंने, और ऐसा उन्होंने 2 बार किया। जब ऐसा उन्होंने पहली बार किया था तो भारत ने 2001 में इस जीत यात्रा को, इस विजय यात्रा को 2001 में कोलकाता के मैदान में रोक दिया था उन्हें हराकर, और 2008 में किस टीम ने उन्हें दोबारा हराकर उनका ये विजय रथ जो था वो रोक दिया था। सवाल ये है, जवाब दीजिए। इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ या इंग्लैंड या इंडिया, चलिए अगर दिमाग लगाएंगे तो बस 1 सेकंड जाएगा जवाब देने में, 1 सेकंड भी नहीं जाएगा जवाब देने में अगर दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से कि क्या रहेगा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। दोनों बार किसने रोकी है इनकी यात्रा, तो भाई दोनों बार यात्रा रोकने वाली टीम है इनकी इंडिया। भारत हमने तो अच्छों की यात्रा रोक दी, ये तो फिर भी क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम ही थी, ठीक। तो सवाल का सही जवाब क्या है, इंडिया ने इनके 16 मैचों की जो रथ यात्रा थी वो रोक दी थी, क्लियर। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीते जा रहे थे मैच, लगातार जीत रहे थे, 16 टेस्ट मैचेस लगातार जीत गए थे, फिर भारत ने हराया, फिर दोबारा एक बार ऐसा हुआ, फिर भारत ने इन्हें हराया, ठीक। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब विंस फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल क्लब फीफा क्लब विश्व कप 2020 जीता है, कौन सा वो क्लब है जिसने जीता है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता है, सवाल यहाँ पर ये है, जवाब दीजिए फटाफट से। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जुवेंटस, एफसी बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर बैरन म्यूनिक, किसने जीता है ये वर्ल्ड कप। चलिए, हराया है मैक्सिकन क्लब टाइगर्स को, हराया किसे है, हराया है मैक्सिकन क्लब टाइगर्स को, और जीतने वाले क्लब का नाम है बैरन म्यूनिक क्लब ने जीता है कौन सा फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक गेम्स, टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए भारत की पहली भारतीय फेंसर कौन बनी है, बताइए भाई। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर कौन बनी है, कविता देवी, भवानी देवी, डायना देवी या फिर कौशिक वेदिका। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पढ़ा रखा है, फेंसर वाला पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे, वो जो तलवार बाजी वाला वो जो खेल हुआ करता है, वो स्टिक्स लेके पूरी ड्रेसअप करके जो खेलते हैं। सवाल का सही जवाब क्या रहा है, किस राज्य से संबंध रखती हैं, तो राज्य रहेगा इनका तमिलनाडु, सबसे पहले बने हैं ये हिस्ट्री में जिन्होंने क्वालिफाई किया इन खेलों के लिए। सवाल का सही जवाब क्या है, भवानी देवी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल,
हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन क्रिकेटर्स वॉज द फर्स्ट टू हु स्कोर 10,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट। चलिए, निम्नलिखित महिला क्रिकेटरों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला है? मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, शार्लोट एडवर्ड्स या फिर एलिसा पैरी। चलिए जवाब दीजिए भाई। भवानी देवी जी से संबंधित जितने फैक्ट्स बनते थे मैंने आपको समझा दिए। वो कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महिला खिलाड़ी हैं, 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं? सवाल यहाँ पर इस प्रकार से है, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, शार्लोट एडवर्ड्स या फिर एलिसा पैरी। चलिए ए लगाइए, आगे बढ़िए फटाफट। और क्या सोचना ही क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में तो बिल्कुल दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल भी क्या सोचना। सवाल का सही जवाब लगा के आप ए आगे बढ़ जाएंगे। सवाल का सही जवाब क्या है? सी, शार्लोट एडवर्ड्स रहेगा सवाल का सही जवाब। किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? इंग्लैंड से। ये पहली खिलाड़ी हैं, ये पहली खिलाड़ी हैं भाई साहब, पहली खिलाड़ी पूछा है। तो सवाल का सही जवाब क्या है? शार्लोट एडवर्ड्स किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु बिकम्स द फर्स्ट क्रिकेटर हु हैज़ हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 6 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर पूछ रहा है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? सी, बहुत बढ़िया। कैरन पोलार्ड, युवराज सिंह, विविन रिचर्ड्स या फिर हर्षल गिब्स। सवाल का सही जवाब हर्षल गिब्स है। हर्षल गिब्स ने सबसे पहले 6 छक्के मारे। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं युवराज सिंह ने T20 में मारे वर्ल्ड कप में। इसके अलावा कैरन पोलार्ड वाला जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स का ही है। कुछ समय पहले मतलब 2021 में श्रीलंका के खिलाड़ी के खिलाफ कैरन पोलार्ड ने भी 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड कायम किया है, मतलब रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 30 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स रहेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द ही आपके लिए एक मैराथन लेकर आऊँगा। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 3-4 मैराथन्स आपकी मैं करा दूंगा, ताकि जो भी आपके टॉपिक्स हैं ना, जिन भी टॉपिक्स में आपका डाउट है वो सभी टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, अभी क्लास को इतना ही रखते हैं। क्लास को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। इसके अलावा वेडनेसडे को मेरी एप्लीकेशन पे क्लासेस रहेंगी, तो एप्लीकेशन पे फॉलो करने के लिए मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का, उसमें फॉलो भी ज़रूर कर लेना। चलिए